अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिया खान आज एक बहुत अहम मौजू पे आप सबसे बात करूंगी, जो कि है न्यूट्रिशन और डाइट की अहमियत। हम जानते हैं कि हमारी सेहत और ज़िंदगी का दारोमदार हमारे खाने की आदत पर है। इस्लाम ने हमें जो तालीमात दी है उनमें भी खुराक और सेहत का बहुत ज़िक्र है। बैलेंस डाइट के बुनियादी उसूल को जानते हैं। पहले, एक बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फ़ैट, विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। हमें इन सब को एक मुनासिब मिक़दार में खाना चाहिए ताकि हमारे जिस्म सही तौर पे वर्क कर सके। ज़्यादा क्वांटिटी में एक ही चीज़ का खाना या एक ही खाने को बार बार खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल और पाक है वो खाओ। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सिर्फ़ वही चीज़ें खानी चाहिए जो हलाल हैं और ताइब है। सही बुखारी की हदीस है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि मोमिन एक आंत में खाता है और काफिर 7 आंतों से। इससे हमें इत्तिदाल यानी कि एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की तालीम दी जाती है। ख़वातीन की सेहत और डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने साथ एक पूरी फैमिली चलाती हैं, अपनी पूरी फैमिली के देखभाल में लगी रहती हैं। एक कमज़ोर मदर फ़िज़िकली या मेंटली अपने बच्चों की परवरिश सही तरीके से नहीं कर सकती एंड इवेंचुअली बच्चों का फ्यूचर उसकी मदर की तालीम पर डिपेंड करता है। तो एक मदर की हेल्थ या एक हेल्दी फ़ीमेल ही एक हेल्दी फैमिली चला सकती है। हम फीमेल्स को ये ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें ताकि हम एक खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि हमें अपना खुराक ऐसा रखना चाहिए जिसमें वैरायटी हो। आपको अपनी खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म के ग़िज़ाइयत शामिल करने चाहिए। हर किस्म का खाना अपने आप में मुख्तलिफ़ मिनरल्स और विटामिन्स रखता है, इसलिए जो हमारा डाइट होता है उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। हमें फ्रूट, सब्ज़ियाँ, मीट, जैसे कि गोश्त, मछलियाँ, सारी तरह की मीट जो है, रेड मीट एज़ वेल एज़ वाइट मीट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए। सेकेंड है विटामिन्स एंड मिनरल्स। फ़ीमेल्स को ख़ासकर कुछ स्पेसिफ़िक विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। फ़ीमेल अपने पूरे लाइफ में कई स्टेजेस से गुज़रती है और हर स्टेज में उसकी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक प्रेग्नेंट फ़ीमेल या एक ब्रेस्ट फीडिंग फ़ीमेल की कैलोरी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल फ़ीमेल से ज़्यादा होती है। सिमिलरली, एक फ़ीमेल जो थोड़े दिन में मेनोपॉज अटेंड करने वाली है, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग होती है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी की बात करें तो ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को ब्लड से एब्जॉर्ब करके बोन्स और टीथ, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। और सनलाइट और धूप से बॉडी इसको खुद ब खुद बना लेती है। फ़ीमेल्स मैक्सिमम टाइम घर के अंदर रहती हैं और स्किन का मेजर हिस्सा फ़ीमेल्स का कवर्ड रहता है। इस वजह से हम जितनी भी फ़ीमेल्स हम लोग जो कवर्ड रहती हैं, हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम विटामिन डी की सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। कैल्शियम, ये हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स और जैसे कि मिल्क हो गया, पनीर, दही, ये सब से हम लोग कैल्शियम ऑब्टेन कर सकते हैं। फ़ीमेल्स में मेनोपॉज के बाद कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की कमी हो जाती है, जिसके वजह से मेनोपॉजल फ़ीमेल्स को ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन जो है उनकी बहुत भुरभुरी हो जाती है। इसके वजह से थोड़ी सी भी चोट लगने से मेनोपॉजल फ़ीमेल्स फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर उनके बॉडी में हो जाता है। इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल फ़ीमेल्स को विटामिन डी और कैल्शियम दोनों के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। फॉलिक एसिड, ये प्रेग्नेंट फ़ीमेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़ीमेल्स जो भी आने वाले वक्त में प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, उनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी रहती है तो इससे आने वाले बच्चे को कंजेनाइटल एनिमली हो सकता है, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, कुछ बच्चों में पैदा होने के बाद दिमाग में प्रॉब्लम है या फिर पीठ में इतना बड़ा छाला हो जाता है, उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। ये फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से होता है और बहुत इजीली ये प्रिवेंटेबल है। अगर हम
प्री प्रेग्नेंट स्टेट में 3 मंथ्स पहले फॉलिक एसिड की अपनी क्वांटिटी बढ़ा दे खाने में, तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है। अभी एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग फॉलिक एसिड अगर आप अच्छे से लेते हैं तो आप बहुत सारे हार्ट डिजीज़ से भी अपने आप को बचा सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि पालक का पत्ता और जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं, मौसम्बी हो गया, ऑरेंज, लेमन, ये सब में फॉलिक एसिड बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है, तो आप नेचुरली भी इसको ले सकते हैं। फिर बात करते हैं आयरन की। हम सब जानते हैं कि ये ब्लड बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आयरन, और मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स यहाँ पे जो बैठी हैं वो एनीमिक होंगी, क्योंकि फ़ीमेल्स अपने पूरे लाइफ टाइम में काफ़ी स्टेजेस में ब्लड लॉस एक्सपीरियंस करती हैं, चाहे वो पीरियड्स हो या डिलीवरी का पीरियड हो, तो ब्लड लॉस की वजह से उनको एनीमिया हो ही जाता है। तो सबसे पहले बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन 2 पार्ट में बना हुआ होता है, एक हीम है और एक ग्लोबिन यानी कि प्रोटीन। हीम बनता है आयरन से। अगर हम आयरन क्वांटिटी अपनी कम लेंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। आयरन के साथ साथ हमें प्रोटीन का भी इंटेक करना होगा, तभी पूरा हीमोग्लोबिन बन पाएगा। तो आयरन रिच फूड्स जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गोश्त हो गया, दाल, ये सब की क्वांटिटी हमें अपने डाइट में बढ़ानी चाहिए। फिर आते हैं प्रोटीन। हमारा 30% जो बैलेंस डाइट का पार्ट होता है वो होता है प्रोटीन, और प्रोटीन जो है हमारे जिस्म के रिपेयर और मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्स, नट्स, मीट इसके रिच सोर्सेज हैं। इसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स इंडियन डाइट का 70% होता है। इसमें राइस, पल्सेस, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी है। फिर है फ़ैट्स। फ़ैट्स के बारे में बात करें तो हेल्दी फ़ैट को हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फ़ैट का मतलब है जिस फूड में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने की उसमें क्वालिटी हो। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे आर्टरीज़ में जो भी फ़ैट डिपॉजिट हैं उनको वहाँ से उठा के लिवर में जाके छोड़ देता है। तो ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी चाहिए बजाय इसके कि जो हम लेते हैं। जैसे एनिमल मीट में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो ये नट्स, जो भी पिस्ता, आलमंड, ये सब हैं। फ़िश लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल के सप्लीमेंट्स आते हैं, ये आप ले सकते हैं अपने एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं हाइड्रेशन की। रोज़ाना हमें 8 से 10 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। स्किन एंड हेयर। फीमेल्स को अपने स्किन और हेयर का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके स्किन में कोई भी चेंजेस आती हैं उसके कलर में, टेक्सचर में, और आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आपके बॉडी का एक सिग्नल आपको देता है कि उसमें कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तभी ऐसा हो रहा है। तो फीमेल्स को अपने डाइट में प्रोटीन और बहुत सारे वाइटामिन्स इंक्लूड करना चाहिए, इससे आपकी स्किन और हेयर भी अच्छी रहती है। नेक्स्ट है पोर्शन कंट्रोल और बैलेंस। हर चीज़ को बैलेंस में लेना ज़रूरी है। ज़्यादा खाना या भूखा रहना दोनों ही हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह हम एक फास्टिंग पीरियड के बाद जब हमारी बॉडी को नीड रहती है, अगर हम तब भी अपने बॉडी को ब्रेकफास्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो जो इंसुलिन हमारे बॉडी में अर्ली मॉर्निंग निकला है वो धीरे धीरे यूटिलाइज ही नहीं होगा। धीरे धीरे बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी कि रात के फास्टिंग के बाद उसे सुबह कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं मिलेगा। ग्रेजुअली बॉडी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ चली जाती है और बहुत अर्ली स्टेजेस में आजकल लोगों को डायबिटीज़ डायग्नोज हो रहा है, क्योंकि बॉडी उसकी इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन निकल रहा है वो भी यूज़ नहीं हो पाता है। सॉल्ट इंटेक हमें अपना कम से कम रखना चाहिए। जंक फूड और शुगर ड्रिंक्स को अवॉइड करें, ये आपके वेट और हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। और जितने भी पैकेज्ड फूड होते हैं उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। ट्रांस फैट जो है हमारी बॉडी इसको कन्वर्ट नहीं कर पाती है, ये आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म तक रहती है और बहुत ही नुकसान दे पहुंचाती है आपके बॉडी को। फिर है फ़िज़िकल एक्टिविटी। डाइट के साथ आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। रोज़ाना हमें 30 मिनट का वॉक या फिर मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। नेक्स्ट है स्लीप। एडिक्वेट स्लीप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप नहीं लेती हैं फीमेल्स, तो आपको बहुत सारी
हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। आजकल हम देखते हैं लोग रात को देर तक मोबाइल में रहते हैं और फिर सुबह भी देर तक सोते हैं। इससे आपके बॉडी में जो भी हार्मोन्स जो मिडनाइट में निकलनी है वो नहीं निकल पाती, क्योंकि आपकी बॉडी की साइकिल आपने चेंज कर दी है। इससे इवेंचुअली आपकी बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस में चली जाती है और बहुत सारी बीमारी जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, पीसीओडी, बहुत सारी हार्मोनल डिजीज़ेज़ आपको हो सकती है। तो अपनी स्लीप आपको एडिक्वेट रखनी चाहिए। फूड अडल्ट्रेशन, हमारे मुल्क में इतने स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है फूड अडल्ट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम पैकेज्ड फूड या कम से कम बाहर का खाना खाएं और नेचुरल चीज़ें, फ्रूट्स और जो भी घर में बना हुआ है उसको यूज़ करना चाहिए। देन है रूटीन हेल्थ चेकअप। रूटीन हेल्थ चेकअप हमें एवरी 6 मंथ्स टू 1 ईयर में कराते रहना चाहिए। किसी भी डिज़ीज़ को बॉडी में अपना इफ़ेक्ट करने में मिनिमम 1 ईयर का टाइम लगता है। सपोज़ अगर डायबिटीज़ ही है तो उसका असर किडनी या आपके रेटिना पे या हार्ट पे असर आने में 1 ईयर का टाइम लगता है। अगर आप अपने रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएंगे तो आप टाइम से पहले उसके बारे में जान पाएंगे और उसको प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके। तो ये सारे डाइट टिप्स हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए मुफीद साबित होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।